समाज का दर्पण जो है, आप अखबार खोलें या न्यूज़ चैनल देखें तो दर्पण बहुत ही खराब हो गया, वो बहुत धूल जमी हुई है दर्पण पे। आप ओटीटी पे जो प्रोग्राम्स देखते हैं वो आप आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ नहीं देख सकते। अब भरोसा उसमें नहीं है कब गाली दे दें, कब नहीं कुछ और कहते भरोसा नहीं, भरोसा है कि वो गाली देंगे। का पति बहुत सीधा साधा इंसान है, उसके ऊपर अगर कोई आवाज चढ़ाए या उसे कोई धोखा दे तो वो उसके सामने खड़ी रहती है। जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में बहुएं आने वाली हैं, उनके लिए ये सीरियल है। राजश्री प्रोडक्शन और मनपसंद की शादी, तो हम बात कर रहे हैं उसके दो बुजुर्ग और टैलेंटेड कलाकारों से। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका इसमें क्या रोल है? इस सीरियल में मेरा रोल है राजाराम शिंदे का, जो लड़की का पिता है। ये शिंदे परिवार का मुखिया या मुख्य सदस्य है और अपनी लड़की से बहुत प्यार करता है। एक शरीफ, बहुत भोला है, गौशाला चलाता है और अपनी लड़की के लिए बहुत सपने हैं इसके। काफ़ी उसने लड़की को पढ़ाया लिखाया है। अब वक्त आ गया उसकी शादी का और वो जब उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे मनपसंद का लड़का ढूंढने की इजाज़त मुझे दे, और बाप लड़की से बहुत प्यार करता है तो वो उसे वो वक्त देता है। ये कहानी की शुरुआत है। आप बताइए। मेरा ये है कि मेरे किरदार का नाम है शारदा शिंदे जी। जो आरोही की माँ है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है जो गौशाला चलाती है अपने लोगों के साथ, और वो अन्याय कभी सहन नहीं कर सकती। उसका पति बहुत सीधा साधा इंसान है, उसके ऊपर अगर कोई आवाज चढ़ाए या उसे कोई धोखा दे तो वो उसके सामने खड़ी रहती है विथ फुल सपोर्ट ऑफ उसकी गांव की सब औरतें उसके सपोर्ट में खड़ी रहती है। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पर वो हमेशा ये चाहती है कि अपनी बेटी का भला हो, वो अच्छे घर में जाए, और हमने उसके लिए जो लड़का ढूंढ रखा है वही उसके लिए अच्छा लगता है। देखिए, किसी भी सीरियल में कहानी तो वही होती है, True. लेकिन जो राइटर्स हैं और डायरेक्टर हैं उनका उस कहानी को कहने का अंदाज अलग होता है। तो जैसे इसका टाइटल है मनपसंद की शादी, तो इसमें दूसरे जो सीरियल आ रहे हैं उससे हटकर क्या है? क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन भी जुड़ जाता है और राजश्री प्रोडक्शन से पूरे देश की जनता जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इसका शूटिंग किया, शुरू भी होने वाला है, तो क्या हटकर है इसमें? एक तो मैंने बाकी जो सीरियलें चल रही है वो मैंने देखी नहीं है। सिर्फ एक सीरियल मैं कर रहा था, आई कुठे काय करते, वो मराठी की बहुत पॉपुलर सीरियल थी। उस सीरियल का रीमेक उसी प्रोडक्शन हाउस ने जिनके साथ मैंने काम किया था, वो अनुपमा है। तो कहानी सेम है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये आजकल का क्या ट्रेंड है या ये क्या अलग है। मैं ये जानता हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन का इतने सालों का एक रेपुटेशन है, और वो रेपुटेशन ऐसा है कि उनकी फिल्में देखें, उनकी सीरियलें देखें, वो पूरी फैमिली के साथ देखी जाती है। अब इतने साल मैंने काम किया है तो मुझे कहानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है कि कौन सी कहानी लोगों को पसंद आएगी या कौन सी कहानी लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि जो कुछ इसमें दिखाया गया है, क्या आप अनुभवी कलाकार हैं, जिसे कहेंगे टैलेंटेड पुराने कलाकार, आपने बहुत सारी जगह काम किया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कहानी इसमें दिखाई गई है क्या असल जिंदगी में ऐसा कुछ है? नहीं, ये कहानी है। अब हम डॉक्यूमेंट्री नहीं कर रहे हैं या डॉक्यू ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तो असल जिंदगी में जो हो रहा है, जैसे समाज का दर्पण भी कहा जाता है। समाज का दर्पण। लेकिन आजकल का समाज का दर्पण जो है, आप अखबार खोलें या न्यूज़ चैनल देखें तो दर्पण बहुत ही खराब हो गया, वो बहुत धूल जमी हुई है दर्पण पे। और मुझे लगता है राजश्री प्रोडक्शन जैसे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं या कलर्स पे जो सीरियलें आ रही हैं, तो इन दोनों ने मिलके ये मनपसंद की शादी जो कंटेम्प्ररी सब्जेक्ट है, हर एक घर में, जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में बहुएं आने वाली हैं, उनके लिए ये सीरियल है। जिनकी फैमिली वैल्यूज है, जो अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अपने दादा दादी को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए सीरियल है।
और ये मुझे लगता है टेलीविजन का यही ऑडियंस है, वो चाहता है ऐसा टेलीविजन कुछ दिखाया जाए। ऐसा ही दिखाया जाए जो हम साथ में बैठ के देखें। आप ओटीटी पे जो प्रोग्राम्स देखते हैं वो आप आपके पिताजी के साथ, आपके माताजी के साथ नहीं देख सकते। हाँ, भरोसा उसमें नहीं है कब गाली दे दे, कब नहीं कुछ और कह दे। भरोसा नहीं हो, भरोसा है कि वो गाली देंगे। क्या है कि ये जो अभिनय है या ये जो कला है नवरस पे आधारित है, और इतने सालों से हम लोगों ने नवरस में से विभत्स रस को कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आजकल जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो विभत्स रस पे आधारित है। लेकिन राजश्री प्रोडक्शन बहुत ही शांत, श्रृंगार और ऐसे रसों पे है जो मुझे लगता है पूरी फैमिली के साथ देख अभी सकते आपने एक बात कही, शांत रस, अभी हास्य रस। हास्य रस। अभी आपने एक बात कही कि भरोसा है कि कब गाली दे दे, तो क्या ये गिरावट है? अरे गाली देना मतलब एक गाली से गिरावट कहना है कुछ ऐसी चीज पेश नहीं, कर देना जो देखो पसंद ना हो, पूरी देखो फैमिली ना देख सकती है। आप अगर आपको कोई गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। लगे। और गाली भी क्या होता है, गाली देना, जो गाली देते हैं उनके पास शायद शब्द नहीं होते व्यक्त करने के, इसीलिए वो गुस्सा व्यक्त करने के लिए कुछ माँ या बहन जो हमारे नजदीक होते हैं उनको गाली देते हैं। तो मुझे लगता है ये गिरावट ही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप गाली देते हो तो बहुत बड़ा। अभी क्या हो गया, इतने साल सेंसर बोर्ड था, तो सेंसर बोर्ड फिल्मों पे लागू रहता था, तो गाली नहीं दे सकते, खून खराबा नहीं दिखा सकते। ये ओटीटी पे सेंसर ही हट गया तो लोगों ने ओवरबोर्ड हो गए हैं, गालियों की बौछार कर दी, और लोगों ने भी ऐसा कभी देखा नहीं था तो शुरू शुरू में देख लिया, लेकिन आज लोग नहीं देखना चाहते। आज ओटीटी पे भी अच्छे सीरियल्स आने लगे हैं वो जिसमें पसंद किए जा रहे हैं। वो पसंद किए जा रहे हैं, वो पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें गाली नहीं है, विभत्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम मनपसंद की शादी की बात करेंगे तो ये ऐसी सीरियल है जो हमारे फैमिली वैल्यूज से जुड़ी हुई है, हमारे हमारे जो परंपरा से जुड़ी हुई है, और 11 तारीख से वो आप देख ही रहे हैं, देखिए। मनपसंद की शादी, आपसे बात करना चाहूंगा, लड़की की माँ का रोल आपने प्ले किया है, तो कैसा लगता है आपको? क्या मैसेज आप देना चाहेंगी सीरियल के माध्यम से Yes, लोगों को, ऑडियंस को? मुझे ऐसे लगता है कि घर पे बैठकर आप अच्छे संस्कार, अच्छी बातें यही सुनना पसंद करोगे, और खासकर पूरा परिवार जब एक साथ हो, क्योंकि टेलीविजन ये ऐसा माध्यम है जो घर पर ही देखा जाता है, और ज्यादातर घर पे लोग एक साथ मिलकर बैठकर देखते हैं, या फिर अपने अपने कमरे में बैठे हैं, पर जो जैसे मिलिंद जी ने कहा वैसे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो चीजें चलती है वो घर पे अपने रूम में अकेले बैठकर ही देखी जा सकती है। ये वाला वो नहीं है, सब मिल ये करके देखें पूरा और सीखें। यस, और जिसमें परंपराएं हैं, तुम्हारे वैल्यूज है, ये जो सिखाए जाते हैं वो है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि कलर्स पर इतना अच्छा सब्जेक्ट लेकर हम आ रहे हैं। लास्ट का सवाल आपसे, बतौर बुजुर्ग, बतौर एक बुजुर्ग। टैलेंटेड का कला, क्योंकि लड़की के बाप बने तो वैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं, अरे तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनरेशन मैसेज को? मैं देना चाहूंगी, इनको आप बुजुर्ग वगैरह ना कहे, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यंगेस्ट पर्सन, अगर आप कहोगे कि अंशुल से भी ये यंग है तो इन्हें चलेगा, पर बुजुर्ग नहीं। चलिए 70 साल के युवा बन के मैसेज दे दीजिए। हाँ, देखो हम कलाकार हैं, इस सीरियल में हम काम कर रहे हैं, तो मैसेज मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 11 तारीख से रात को 10 बजे कलर्स टीवी पे हमारा मनपसंद की शादी सीरियल आ रहा है, आप देखिए और आप हमें बताइए कि आपको कैसे लगा। यस, फ्लैश 7 न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक बहुत-बहुत यू, थैंक